हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे भाई, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। और ये लास्ट मोमेंट आपके एग्ज़ाम का चल रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्त इस टाइम पे बस सब कुछ झोंक दीजिए, पूरी ताकत झोंक दीजिए, है ना। एफर्ट्स जितने लगा सकते हैं उतने एफर्ट्स लगा दीजिए, जितना स्कोर बढ़ा सकते हैं उतना स्कोर बढ़ा दीजिए। पछताना ना रहे कि बाद में हमारी मेहनत में कहीं कमी रह गई थी, है ना। बहुत शानदार रिजल्ट आएगा, मैं बता देता हूँ। अगर शानदार तरीके से मेहनत करोगे और बिना अपने आप को धोखा दिए मेहनत करोगे तो रिजल्ट बहुत शानदार रहेगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से, ठीक है। आज जो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम लोग एक ऐसे चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो एक आसान चैप्टर होता है मेरे प्यारे दोस्त। आसान चैप्टर होता है और पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे कहा जाता है अनुपात और समानुपात। इसे कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्त अनुपात और समानुपात, ठीक है। मेरे प्यारे भाई कोशिश करेंगे इसे 4 से 5 दिन में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, है ना। और आप लोग ये भी जानते हैं कि थर्सडे से थर्सडे से यानी परसों से हम लोगों की दोपहर 2 बजे जो है वो स्पेशल क्लास चलने वाली है। टॉपिक का नाम होगा स्टैटिस्टिक्स। एप्लीकेशन पे वो क्लास रहेगी। एप्लीकेशन पे वो क्लास रहेगी। 20 क्लासेस में वो सारे चैप्टर्स करा दूंगा जिन्हें आप सोच रहे हैं कि ये चैप्टर जो है वो आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाते या ये चैप्टर आपके लिए सिरदर्द है। वो सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं वो अगली 20 क्लासेस में आपके खत्म हो जाएंगे। एक बात का भरोसा मैं आप लोगों को दिलाता हूं कि मेरे प्यारे दोस्त इन चैप्टर्स में आपको रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। मेरी आप लोगों से विनती है कि अगले 20-25 दिन जो है 20-25 दिन जो है वो थोड़ा सा डिस्टरबेंस आप लोग कम कर दीजिए, है ना। थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाने दीजिए मुझे और यकीन मानिए कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ। और मेरा 100% देने का मतलब है कि आप तक अगर 100% चीज़ें पहुँच रही हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप परेशान करोगे, बहुत बार डिस्टर्ब करोगे, फर्जी सवाल पूछोगे तो मेरे भाई फिर मुझे मजबूरी बस मतलब फिर क्या ही कर सकता हूँ, ठीक है। तो कोशिश रहेगी कि आप अपना फ़ायदा समझोगे कि आपका फ़ायदा किस में है। आप अपनी वैल्यूज़ मतलब कि हमारा नुकसान हो सकता है अगर हम चीज़ों को इधर उधर लेके जाएंगे। शुरुआत करते हैं मेरे भाई। 12 बजे वाली क्लास भी होगी, ये क्लास ऐसे ही चलती रहेगी। एक क्लास आपकी बढ़ रही है जिसकी टाइमिंग होगी 2 बजे। एक क्लास आपकी बढ़ रही है जिसकी टाइमिंग होगी 2 बजे। लगभग हम इसे 1.5 घंटे की क्लास करेंगे। 2 से 3:30 बजे तक हम इस क्लास को कर रहे होंगे, ठीक है। भावना मैम की क्लास 2 बजे हट जाएगी, परसों से 2 बजे से हट जाएगी, वो अपना टाइम आपको बता देंगी, ठीक है। ये ज्यादा जरूरी है, भावना मैम की क्लास भी हो जाएगी, वो अपना टाइम आपको बता देंगे, ठीक है भाई। आपके सामने सबसे पहला टॉपिक आता है रेशियो एंड प्रपोर्शन। अगर अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से क्वेश्चन कितने बनते हैं तो यहां से 1 से 2 क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। वो क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा भी हो सकती है, पर ऐसा नहीं है कि यहां से क्वेश्चन ही ना बने। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। 2 वर्ड आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं, एक तो लिखा हुआ है अनुपात और एक लिखा हुआ है समानुपात। जब बात अनुपात की होती है तो मेरे भाई अनुपात बेसिकली हमें यह बताता है दो चीजों में तुलना करने का काम जो होता है वो अनुपात का होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मेरी इनकम किसी दूसरे की इनकम की 3 गुनी है, तो मैंने अपनी इनकम का उसकी इनकम से तुलना की, तो ये रेशो हमें बतलाता है कि कितनी गुनी है, कितनी कम है, कितनी ज्यादा है, ठीक है। ये ऐसे समझिए कि रेशो का काम ही तुलना करने का होता है और तुलना जो होती है वो हमेशा सेम चीजों में होती है। अगर मैंने अपनी इनकम की बात की है तो मैंने दूसरे की भी इनकम की बात की होगी।
मैंने कहा मेरी लंबाई उसकी लंबाई की दुगनी है, तो मेरी हाइट की बात हो रही है तो उसकी भी हाइट की बात हो रही है। तो तुलना जो होती है वो हमेशा सेम चीजों में होती है, और जहां दो चीजों में तुलना का काम हो वहां मेरे प्यारे दोस्त रेशो यानी अनुपात आता है। अब एक वर्ड लिखा हुआ है प्रिपोर्शन। प्रिपोर्शन का मतलब होता है जहां दो रेशो में तुलना हो। प्रिपोर्शन मतलब इज इक्वल टू भी होता है जहां दो रेशो की तुलना हो रही हो। मेरे प्यारे दोस्त, उनको हम लोग प्रिपोर्शन कहते हैं। बात को समझिए, जहां दो क्वांटिटी में, जहां जहां दो चीजों में तुलना होने का काम होता है वहां रेशो होता है, और जहां दो रेशो में तुलना होने का काम होता है वहां क्या होता है, प्रिपोर्शन होता है। अब मैं कुछ बातें आप लोगों को यहां समझाता हूं। मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले आता है डुप्लीकेट रेशो क्या होता है। सबसे पहले आता है कि ये डुप्लीकेट रेशो का क्या बवाल है। डुप्लीकेट रेशो जिसे हम लोग वर्गानुपात कहते हैं, वर्गानुपात कहते हैं। इसके बाद आता है ये सब डुप्लीकेट रेशो क्या होता है। सब डुप्लीकेट रेशो क्या होता है, सब डुप्लीकेट रेशो क्या होता है, जिसे मेरे प्यारे दोस्त हम लोग वर्गमूलानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्गमूलानुपात कहते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्त आता है, तीसरा आता है ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होता है। ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होता है, ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होता है, जिसे मेरे प्यारे दोस्त हम लोग कहते हैं घनानुपात कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं घनानुपात कहते हैं। और सब ट्रिप्लीकेट रेशो को हम लोग कहते हैं, चौथा आता है सब ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होता है। सब ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होता है, सब ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होता है, जिसे मेरे प्यारे दोस्त हम लोग कहते हैं घनमूला अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, घनमूला अनुपात हम लोग बोलते हैं, सब ट्रिप्लीकेट रेशो हम लोग बोलते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज समझाने की कोशिश करिए, मुझे एक चीज समझाने की कोशिश करिए। ये चार डेफिनेशन आप लोगों के सामने थी जो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूं। इसके बाद मैं आप लोगों से अनुक्रमानुपाती, इन दो चीजों पर और बात करूंगा। अनुक्रमानुपाती जिसे हम लोग कहते हैं, यहां भी क्वेश्चन बनता है। इंग्लिश में इसे बात करूं तो इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा जाता है। और एक चीज के बारे में और आप लोगों से बात करूंगा जिसे कहा जाता है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती जिसे मेरे प्यारे दोस्त हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं, जिसे हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। इन चीजों पर हम लोग जो है वो थोड़ा सा बात करने वाले हैं। ये 6 पॉइंट आपके सामने लिखे हैं, इन 6 पॉइंट पर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। हाँ, स्पेशल टॉपिक बेटा परसों से है ना, परसों से दोपहर 2 बजे से जो है वो स्पेशल टॉपिक चलेंगे। मैंने आपसे पूछा डुप्लीकेट रेशो, डुप्लीकेट। अच्छा, इंग्लिश में तो आपको कंफ्यूजन होगा, हिंदी से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक रेशो दिया होगा, एक अनुपात दिया होगा, और उसका अगर वर्ग कर देंगे तो वो उसका डुप्लीकेट रेशो आ जाएगा। मैंने आपसे कहा कि एक रेशो आप लोगों को दिया हुआ है 5/6। अगर इसका डुप्लीकेट रेशो पूछा जाता है तो जस्ट आपको इसका स्क्वायर करना है, 25/36 हो जाएगा। तो डुप्लीकेट रेशो का मतलब होता है, डुप्लीकेट रेशो का मतलब होता है जस्ट स्क्वायर करना, वो उसका डुप्लीकेट रेशो हो जाएगा। ठीक है, इसी का उल्टा जो होता है वो सब डुप्लीकेट रेशो होता है। हिंदी से आपको समझ में आ गया होगा, जिसे वर्ग मूलानुपात कहते हैं। मान लो आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है 81/100। आपसे पूछा इसका सब डुप्लीकेट रेशो क्या होगा, इसका वर्गमूला अनुपात क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप इसका अंडर रूट कर दीजिए, जो भी रेशो दिया हुआ है उसका अंडर रूट कर दीजिए। जब आप अंडर रूट कर देंगे तो वो जो वैल्यू आएगी वो उसकी सब डुप्लीकेट रेशो आ जाएगा। यानी कि दो बातें मैंने आपको बताई। डुप्लीकेट रेशो मतलब दिए गए रेशो का स्क्वायर करना, वो डुप्लीकेट रेशो आएगा। दिए गए रेशो का अंडर रूट निकालना, वो सब डुप्लीकेट रेशो आएगा। ठीक मैंने यहां ट्रिप्लीकेट रेशो बोला है। जो भी वैल्यू आपको दी हुई है, मान लो a/b वैल्यू आपको दी गई है,
तो ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है घनानुपात, यानी दिए गए रेशियो का अगर आप घन कर देंगे तो मेरे भाई ये इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो आ जाएगा। और अगर कोई रेशियो आप लोगों को दिया हुआ है और आपसे सब ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछा है, तो दिए गए रेशियो का अगर घनमूल निकाल देंगे, दिए गए रेशियो का अगर घनमूल निकाल देंगे तो ये मेरे भाई ट्रिप्लीकेट रेशियो आ जाएगा, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो आ जाएगा, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो आ जाएगा। तो इन चारों बातों में कोई कंफ्यूजन? वर्गानुपात मतलब दिए गए रेशियो का वर्ग कर देंगे, वर्गमूलानुपात मतलब दिए गए रेशियो का वर्गमूल निकाल देंगे, घनानुपात मतलब दिए गए रेशियो का क्यूब कर देंगे, और घनमूला अनुपात जो है वो दिए गए रेशियो का घनमूल निकाल देंगे। तो उसे कहा जाता है, चारों डेफिनेशन आपको पता चल गई होंगी, ठीक है। अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती क्या होते हैं? अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है सेम इफेक्ट, सेम इफेक्ट। अभी सेम इफेक्ट का क्या मतलब होता है? अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है सेम इफेक्ट, यानी अगर एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ती है, या फिर एक चीज के घटने से दूसरी चीज भी घटती है, तो उसे अनुक्रमानुपाती कहा जाता है। आप कहेंगे जी कोई एग्जाम्पल दे दीजिए, मैं एग्जाम्पल दे देता हूं। अगर मैंने स्पीड को बढ़ाया, अगर मैंने स्पीड को बढ़ाया और टाइम को फिक्स कर दिया, मान लो मुझे 1 घंटा गाड़ी चलानी है, पहले मैं 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा था, तो मैं 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करूंगा। मैंने अपनी स्पीड को बढ़ा के 60 कर दिया, तो अब उसी 1 घंटे में मैं 60 किलोमीटर की दूरी तय करूंगा। लेकिन मैंने अपनी स्पीड को घटा के अगर 20 कर दिया, तो उसी 1 घंटे में मैं 20 किलोमीटर की दूरी तय करूंगा। यानी जब स्पीड को बढ़ाया तो डिस्टेंस भी बढ़ गई, अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड और डिस्टेंस में रिलेशन हो गया अनुक्रमानुपाती का। जब एक चीज के बढ़ने से दूसरी भी बढ़े, एक चीज के घटने से दूसरी भी घटे, तो उसे अनुक्रमानुपाती कहा जाता है, यानी सेम इफेक्ट जब पड़ता है। जबकि व्युत्क्रमानुपाती होता है उल्टा इफेक्ट जब पड़ता है, जब एक चीज को आपने बढ़ाया तो दूसरी चीज घट जाए, और एक चीज को अगर आपने घटाया तो दूसरी चीज बढ़ जाए। आपने कहा जी एग्जाम्पल, मुझे यहां से दिल्ली जाना है, ग्रेटर नोएडा से दिल्ली जाना है, मैं पहले 70 की स्पीड पे अपनी गाड़ी चला रहा था, तो मुझे 2 घंटे पहुंचने में लग रहे थे। लेकिन मैंने अपनी गति 70 की जगह 80 कर दी या 90 कर दी, तो अब मुझे समय कम लगेगा, अब मुझे 2 घंटे से कम समय लगेगा। पहले भी मैं यहां से दिल्ली जा रहा था, अब भी मैं यहां से दिल्ली जा रहा हूं, लेकिन मैंने अगर अपनी स्पीड को बढ़ाया तो टाइम ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। यानी जब एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो जाती है और एक चीज के घटने से दूसरी चीज बढ़ जाती है, तो उल्टा रिलेशन कहलाता है, व्युत्क्रमानुपाती कहलाता है, ठीक है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा रिलेशन, उल्टा रिलेशन, एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज घटे, एक चीज के घटने से दूसरी चीज बढ़े, ठीक है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जैसे x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये बिल्कुल आमने सामने लिखे जाएंगे। x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये बिल्कुल आमने सामने लिखे जाएंगे। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि x1 और x2 का जो रेशो होगा वही रेशो y1 और y2 का होगा, अगर उन दोनों में अनुक्रमानुपाती का रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो जो रेशो x1 x2 का होगा वही रेशो y1 y2 को हो जाएगा। अगर दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, मान लो x और y में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो ये नीचे लिखा जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन है तो x जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्रॉस में चीजें लिखी जाएंगी। अनुक्रमानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब सामने चीजें लिखी जाएंगी। तो जब सामने चीजें लिखी जाती हैं तो उनमें रेशो जो होता है वो समान होता है। जो x1 x2 x3 का होगा वही y1 y2 y3 का हो जाएगा, जो x1 x2 का होगा वही y1 y2 का हो जाएगा। लेकिन अगर अगर रिलेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है, x और y क्रॉस में लिखे हुए हैं, तो रेशो जो होता है वो मेरे प्यारे दोस्त उल्टा हो जाता है। जैसे
अगर मैं आपसे कहूं x1 अपॉन x2 का जो रेशो होगा वो उल्टा हो जाएगा y2 और y1 के रेशो के बराबर हो जाएगा। x1 और x2 का जो रेशो होगा वो y2 और y1 के रेशो के बराबर हो जाएगा। जब दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है तो दोनों का रेशो जो होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में दोनों का रेशो जो होता है वो एक दूसरे के समान होता है। सेम इफेक्ट का मतलब समान होना, इन उल्टा इफेक्ट का मतलब होता है रेशो का उल्टा होना। ठीक है, अगर यहां x1 अपॉन x2 लिखा गया है तो दूसरी तरफ y2 अपॉन y1 लिखा जाएगा। इस पर बेस्ड बहुत क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों के बन रहे होते हैं, थ्योरी में भी बनते हैं जहां वो हीरे वाला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड होता है, और वैसे भी बनते हैं मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, इसे बंद कर देना मेरे दोस्त। ठीक है, ये चीजें आप लोग समझे, आपने कहा जी ये चीजें हमारी समझ में आ गई हैं। एक मैं आपको थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले एक चीज के बारे में और बताऊंगा, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ डायरेक्ट चलेंगे। मैं पूछ रहा हूं कि कभी लाइफ में कंपोनेंडो डिविडेंडो के बारे में सुना है क्या? कंपोनेंडो डिविडेंडो को कहा जाता है योगांतरा अनुपात। कंपोनेंडो डिविडेंडो के बारे में सुना है क्या? कंपोनेंडो डिविडेंडो को कहा जाता है योगांतरा अनुपात। बताइए, क्या कभी सुना है? क्या होता है भाई कंपोनेंडो डिविडेंडो, क्या होता है? सुना है? फटाफट बताइए। कंपोनेंडो डिविडेंडो के बारे में सुना है, सुन रखा है? यस यस आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे ये बताइए, दो चीजें दी हुई थी, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ऐसे कुछ दिया हुआ है। आप लोगों को कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक बात आएगी कि भैया जी हमें कैसे पता चलेगा कि कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना है? तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। कौन सी हिंट? हिंट ये है कि अगर आपको अंश और हर समान दिखाई दे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर समान दिखाई दें, डिनोमिनेटर सेम दिखाई दें, बस साइन का फर्क हो, सेम बस साइन का फर्क हो, अगर ऊपर प्लस हो तो नीचे माइनस हो, और अगर ऊपर माइनस हो तो नीचे प्लस हो मेरे भाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, दोनों सेम है, बस साइन का फर्क है। तो ऐसी जगह जो है वो हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो, हाँ कंपोनेंडो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं। कंपोनेंडो डिविडेंडो का मतलब होता है योगांतरा अनुपात होता है। ये कहता है कि एक बार आप ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली जोड़ दीजिए, एक बार आप ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू घटा दीजिए, वही सेम काम आपको इधर करना होगा। एक बार ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली जोड़ना होगा, एक बार ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली घटाना होगा, तब भी रेशियो जो है वो दोनों का समान रहेगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल, कंपोनेंडो डिविडेंडो भी हम लोगों के समझ में आ चुका। अब मैं चलता हूं मेरे भाई टाइप नंबर 1 की तरफ, रेशो एंड प्रोपोर्शन के टाइप नंबर 1 की तरफ चलता हूं। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, टाइप नंबर 1 क्या कहता है? टाइप नंबर 1 ये कहता है कि अगर आप लोगों के पास दो रेशो दिए हुए हैं, a अपॉन बी की वैल्यू जो है वो 2/3 है, b अपॉन सी की वैल्यू जो है वो 5/6 है, तो वो आपसे ए बी सी की वैल्यू पूछ सकता है कि भैया इन तीनों का रेशो क्या हो जाएगा, इन तीनों का रेशो क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। हाँ इसे आप बहुत अच्छे तरीके से, भैया जी आपको नहीं लगता मैथ की 2 क्लास लेनी चाहिए? ले तो रहा हूं भाई, 12 बजे से, परसों से 12 बजे से क्लास आपकी होती ही है, और 2 बजे से आपकी स्पेशल चैप्टर्स की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे दोस्त, अब आपको एबीसी का रेशो निकालना है, ए रेशो बी रेशो सी निकालना है। तो पहला मेथड कहता है पड़ोसी का नियम। मेरे प्यारे दोस्त, जब मैं आपसे ये पूछता हूं ए और बी का रेशो क्या है, तो आप कहेंगे ए और बी का रेशो 2-3 है। मैं आपसे बीसी का रेशो पूछता हूं तो बीसी का रेशो कितना दिया हुआ है? 5-6 दिया हुआ है। अब मैं आप लोगों से ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एक ये जगह खाली है, एक ये जगह खाली है। ये जो जगह खाली आप लोगों को दिख रही है, ये पड़ोसी से भर दो। तो इसका पड़ोसी 3 है, यहां 3 लिख दो, इसका पड़ोसी 5 है तो यहां 5 लिख दो।
अगर कोई संख्या तीनों में कॉमन नजर आ रही है तो उसे आप काट सकते हैं मेरे भाई। तो मेरे प्यारे भाई 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 तिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 6 तिया कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो तीनों का रेशो क्या आ जाएगा, तीनों का रेशो 10, 15, 18 आ जाएगा। आज के बाद जब भी रेशो अलग अलग दिए हुए हों तो मेरे प्यारे दोस्त आप तीनों का एक साथ रेशो कैसे निकाल सकते हैं, वो पड़ोसी के नियम से भी आप लोग निकाल सकते हैं। जब क्वेश्चन कराऊंगा तो ऑप्शन से कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप फिलहाल इसे जान के चलिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने दिया। मैंने आपसे कहा A/B जो है वो 1/7 रेशो 2/3 है। B/C जो है वो 5/6 रेशो 1/3 दिया हुआ है। अब आपसे वो पूछना चाह रहा है भैया जी A/B/C क्या हो जाएगा। तीनों का रेशो आपसे पूछना चाह रहा है, बताइए। इसके बाद एवरेज का ही आएगा। पहले मैं रेशो खत्म करा दूं, रेशो में ही आप लोगों को पार्टनरशिप कराऊंगा, पार्टनरशिप में ही आप लोगों को एज करा दूंगा, ठीक है। फिर जो है वो आप लोगों को एवरेज कराऊंगा मेरे प्यारे दोस्त, है ना। एवरेज कराऊंगा, फिर टाइम एंड वर्क रह जाएगा। कोई बहुत बड़ा सिलेबस अब आपका नहीं बचा है मेरे। चलिए फटाफट मुझे बताइए मेरे प्यारे दोस्त, क्या होगा इसका जवाब। मेरे प्यारे साथी, जब भी आपको ये फ्रैक्शन में दिए हुए हों, जब भी आपको फ्रैक्शन में दिए हों तो मैं आपसे ये कहूंगा A/B आपसे पूछना चाह रहा हूं। इसकी गुणा यहां कर दो, 3 एकम कितना हो जाएगा, 3। और इसकी गुणा यहां कर दो, 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो AB का रेशो जो दिया हुआ है वो 3/14 दिया हुआ है। अच्छा, BC की वैल्यू मैं आपसे पूछूं, BC का रेशो कितना हो जाएगा, तो इसकी गुणा यहां कर दो, 5 तिया 15। और इसकी गुणा यहां कर दो, 6 एकम 6, 3 पंजे 15 हो जाएगा, 3 दूनी 6, रेशो क्या आ जाएगा, 5:2 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपसे यह पूछ रहा हूं, ABC का रेशो मैं आपसे जानना चाहता हूं। तो AB की वैल्यू कितनी है, 3/14 है। और BC की वैल्यू कितनी है, 5/2 है। ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, पड़ोसी से भर दो। इसका पड़ोसी 14 है, इसका पड़ोसी 5 है। 5 तिया 15 हो जाएगा, 14 पंजे 70 हो जाएगा, 14 दूनी 28 हो जाएगा। तो तीनों का रेशियो कितना आ जाएगा, 15, 70, 28 आ जाएगा। 15, 70, 28 आ जाएगा। सर परसेंटेज वाला और प्रॉफिट लॉस वाला टॉपिक भूल गए हैं बेटा, फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ। जब मैंने वहाँ सिलेबस में बहुत अच्छे से कराया था, 28 में बहुत अच्छे से कराया था। प्रैक्टिस थोड़ी सी खुद भी करनी पड़ेगी। मैं अगर 10 दिन ना पढ़ाऊँ, 15 दिन ना पढ़ाऊँ तो मैं बहुत सारी चीज़ें भूल जाता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें उल्टी सीधी लिख देता हूँ। तो भैया प्रैक्टिस, मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस मांगता है। मैथ्स मेरे चाचा का लड़का थोड़ी ना कि मैथ्स मुझे आएगा ही आएगा। मैथ्स से आपकी बंटवारा थोड़ी ना हो गया है कि आपकी गोला बारूद चल गई आपको आएगा ही नहीं। मैथ्स सबके लिए समान है, मैथ्स केवल प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। टीआई के क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है। चलिए, आप दो टाइप के क्वेश्चंस को देख चुके हैं, एक इस टाइप के क्वेश्चंस को देख चुके हैं, एक रेशियो में दिए हूं जब इस टाइप के क्वेश्चंस को देख चुके हैं। एक और टाइप यहां से बनता है, तीसरे टाइप का क्वेश्चन यहां से बनता है जब कुछ वैल्यूज बराबर दी होती हैं। आपसे कहा 2a बराबर 3c बराबर 5c है। उसने कहा है पहली वैल्यू का दुगना, दूसरी वैल्यू का 3 गुना और तीसरी वैल्यू का 5 गुना, ये तीनों आपस में बराबर दी गई हैं। पहली वैल्यू का दुगना है, दूसरी वैल्यू का हाँ पहली वैल्यू का दुगना, दूसरी वैल्यू का 3 गुना और तीसरी वैल्यू का 5 गुना जो है वो आपस में बराबर दिए गए हैं। तो इसमें वो आपसे ये पूछता है भैया जी ABC का रेशो क्या हो जाएगा, ABC का रेशो क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त आप क्या करेंगे ऐसे केस में, जब A की वैल्यू पूछ रहा है तो A को छिपा लीजिए, इन दोनों की गुणा कर दीजिए, 5 तिया 15 हो जाएगा। जब B की वैल्यू पूछ रहा है तो B को छिपा लीजिए, इन दोनों की गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10 हो जाएगा। और जब C की वैल्यू पूछ रहा है तो C को छुपा लीजिए, 3 की गुणा 2 में करेंगे 6 आ जाएगा।
यानी मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं एबीसी का रेशो मैं आपसे पूछता हूं तो मेरे भाई जवाब क्या आ जाएगा? 15, 10, 6 आ जाएगा। ठीक है भाई, एलसीएम एचसीएफ में पेयर वाले क्वेश्चन नहीं करे हैं आपने, देखो पहले ध्यान से देखो, वहां पता चलेगा मैंने कराए हैं या नहीं कराए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, टाइप नंबर 4 मेरे प्यारे दोस्त, देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, है ना, बात को समझिए। बहुत बार आप लोगों को यह दिया होता है कि ए के बटे में 3 दे दिया, बी के बटे में 4 दे दिया, और सी के बटे में जो है वो 5 दे दिया, और आप लोगों से एबीसी का रेशो पूछ लिया। आप लोगों से एबीसी का रेशो पूछ लिया कि एबीसी का रेशो क्या होगा। यार देखो, मैं जवाब नहीं दूंगा तो फिर आप ये कहोगे 2 बजे से बायोलॉजी की क्लास होती है एप्लीकेशन पर एक ही समय में। क्या एक ही समय पे 2 क्लास लगेंगी? पॉसिबल है? नहीं लगेंगी। क्या मैंने नहीं बताया कि बायोलॉजी की क्लास का क्या होगा? फिर भी यार हद करते हो तो। देखिए, मैंने आपसे कहा ए के बटे में 3 है, बी के बटे में 4 है, सी के बटे में 5 है मेरे भाई। अगर मैं आपसे एबीसी का रेशो पूछूं तो ए के आगे अगर कोफिशिएंट 1 है तो ए के नीचे ए की वैल्यू होती है, बी के आगे अगर कोफिशिएंट 1 है तो बी के नीचे बी की वैल्यू होती है, और सी के आगे अगर कोफिशिएंट 1 है तो सी की वैल्यू सी के नीचे होती है। तो यहां रेशो क्या आ जाएगा? यहां रेशो 3, 4, 5 आ जाएगा। यहां रेशो कितना आ जाएगा? हाँ, यहां रेशो 3, 4, 5 आ जाएगा। ठीक है भाई, मैंने सबको बोला। ठीक है भाई, चलिए बेसिक टाइप लेके आ रहे हैं। हाँ, बेसिक टाइप लेके आ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त। बेसिक टाइप में पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा मेरे प्यारे दोस्त, बेसिक टाइप। सवाल का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए मेरे भाई, उसने कहा है ए और बी का रेशो कितना है? 3/4 है। बी और सी का रेशो कितना है? 8/9 है। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि एबीसी का रेशो मुझे बताइए। एबीसी का रेशो मुझे बताइए क्या होगा? तो मेरे भाई एबीसी का रेशो आप निकाल लेंगे, ऑप्शन से भी करना बताऊंगा। ए बी का रेशो कितना है? 3, 4 दिया हुआ है। बी सी का रेशो कितना है? 8, 9 दिया हुआ है। ये जगह खाली है, इस पड़ोसी से भर दो। ये जगह खाली है, इस पड़ोसी से भर दो। मैंने कहा है अगर तीनों जगह कोई संख्या कट सकती है तो वो मेरे प्यारे दोस्त आप लोग काट दो। आपने कहा 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तीनों जगह से हमने 4 काट दिया। काट दिया क्या? 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहां क्या बचेगा? 8 बचेगा। और यहां क्या बच जाएगा? 9। क्या तीनों का रेशो 6, 8, 9 हो जाएगा? क्या तीनों का रेशो जो है वो 6, 8, 9 हो जाएगा? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल हो जाएगा, भैया जी बिल्कुल हो जाएगा, है ना। कुछ बच्चे 24, 32, 36 बता रहे हैं। बेटा रेशो जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। रेशो जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। रेशो ये भी सही है मेरे भाई, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हम इस रेशो की तरफ जाएंगे, हम इस रेशो की तरफ जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। फटाफट से मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? देखिए ध्यान से सुनना मेरे भाई। ए बी का रेशो जो दिया हुआ है वो 5, 7 आप लोगों को दिया हुआ है। ए और बी का रेशो जो दिया हुआ है वो 5, 7 आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है। बीसी का रेशो जो दिया हुआ है वो 6, 11 आप लोगों को दिया हुआ है। पड़ोसी कौन है? 7 है, 7 भर दो। पड़ोसी कौन है? 6 है, 6 भर दो। 6 पंजे 30 हो जाएगा, 7 छिंग 42 हो जाएगा, और 11 सत्ते 77 हो जाएगा। तो क्या तीनों का रेशो 30, 42, 77 हो जाएगा? क्या तीनों का रेशो 30, 42, 77 हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर ए। अब हम इसे ऑप्शन से कैसे करेंगे भाई? ऐसा ऑप्शन देख लो जिसमें शुरू के दो का रेशो 5, 7 हो। जब मैं इन दोनों को देखता हूं तो 6 पंजे 30 होता है, 6 सत्ते 42, शुरू का रेशो 5, 7 है। क्या इन दोनों में रेशो 5, 7 है? नहीं है। क्या इन दोनों में रेशो 5, 7 है? 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, नहीं है रेशो। क्या इन दोनों में रेशो 5, 7 है? बिल्कुल दोनों में रेशो 5, 7 है। भैया 2 ऑप्शन हो गए। अब ये देख लो बी और सी में रेशो 6, 11 का होना चाहिए।
7 से काटा तो 6 बार कटा, 7 से काटा तो 11 बार कटा, 6 11 का आ गया। यहां देखिए क्या इन दोनों में रेशो 6 11 का है? बिल्कुल नहीं है, ये भी जवाब नहीं होगा। आंसर जो है वो ये हो जाएगा, आंसर जो है वो ये हो जाएगा। तो आप रेशो से देख सकते हैं, पहले दो का रेशो 5 7 होना चाहिए, लास्ट के दो का रेशो 6 11 होना चाहिए। आंसर ये हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन से जल्दी हो जाएगा, ऑप्शन से जल्दी हो जाएगा बच्चे। बेटा अभी नहीं कराया है स्टैटिक्स, स्टैटिक्स परसों से कराऊंगा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है, फटाफट बताइए। उसने कहा है पी और क्यू का रेशो 3/4 है। ये दो वैल्यूज हैं, इनका रेशो जो है वो 3/4 दिया गया है, दिया गया है बच्चे। अच्छा, इसका रेशो बताइए, क्यू और आर का रेशो कितना है? तो आप कहेंगे 4/7 आप लोगों को दिया गया है। ठीक है, अब वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि P प्लस क्यू रेशो Q प्लस आर रेशो R प्लस P, ये कितना होगा? वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि भैया जी ये कितना होगा। अब आप ध्यान से सुनना, ये आप तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक कि आप पी क्यू आर का रेशो एक साथ ना निकाल लें। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि पी क्यू आर का रेशो एक साथ कैसे निकालेंगे? तो पी क्यू का रेशो कितना दिया हुआ है? आप कहेंगे पी क्यू का रेशो 3 4 दिया हुआ है। मैं आपसे ये कहूं, मैं आपसे ये कहूं क्यू आर का रेशो कितना दिया हुआ है? तो आप कहेंगे क्यू आर का रेशो 4 7 दिया हुआ है। अच्छा, मैं आपसे कहूं इसका पड़ोसी कौन है? ये है 4 लिख देंगे। इसका पड़ोसी कौन है? ये है 4 लिख देंगे। क्या हर जगह से 4 कट जाएगा? तीनों जगह से? आपने कहा बिल्कुल कट जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे भाई, पी क्यू आर की वैल्यू कितनी आने वाली है? पी क्यू आर की वैल्यू 3 4 7 आने वाली है। वैसे भी दिख रहा था कि क्यू की वैल्यू यहां 4 है, क्यू की वैल्यू यहां 4 है, तो सोचने की आवश्यकता नहीं है, पी क्यू आर 3 4 7 हो जाएगा। अगर वैल्यूज बराबर है तो डायरेक्टली हम लोग 3 4 7 लिख सकते हैं। अब आप देखिए, पी और क्यू को जोड़ दीजिए, 4 और 3 7 हो जाएगा। क्यू और आर को जोड़ दीजिए, 4 और 7 11 हो जाएगा। और आर और पी को जोड़ दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, आर और पी को जोड़ेंगे, 7 और 3 10 हो जाएगा। तो मेरे भाई, जो आपसे पूछा है उसका रेशो कितना हो जाएगा? 7 11 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? तो आप कहेंगे 7 11 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फटाफट मुझे बताइए, ऐसा ही क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है। आपने देखा बी की वैल्यू यहां कितनी है? 3 है। बी की वैल्यू यहां कितनी है? 3 है। क्या वैल्यू समान है? अगर समान है तो आप डायरेक्टली ए बी सी का रेशो लिख सकते हैं। कितना? ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 दी गई है और सी की वैल्यू 7 दी गई है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर ये समान ना होते तो फिर आपको इस रेशियो मेथड से इन तीनों की वैल्यू निकालनी पड़ती। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, उसने कहा है ए और बी को जोड़िए, ए और बी को जोड़िए 5 आ जाएगा, बी और सी को जोड़िए 3 और 7 10 आ जाएगा, और सी और ए को जोड़िए 7 और 2 9 आ जाएगा। 5 10 9 आ जाएगा। बेटा जी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे वो बाद का विषय है, लेकिन बेसिक चीजें ये आपको पहले पता होनी चाहिए जब मैं आगे बढ़ूंगा। आज चैप्टर शुरुआत हुई है चैप्टर की, तो इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनना है, इतना ज़्यादा हमें एडवांस नहीं बनना है। आप आराम से चीज़ों को सीख लो। अगर आपका बहुत अच्छा मैथ है दोस्त मेरे, तो आप पहली क्लास को छोड़ सकते हैं, या पहली क्लास को आप बढ़ा बढ़ा के देख सकते हैं बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में। ठीक है, कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है जो मुझसे नहीं आता हो। ठीक है, और मुझे नहीं बताना है मेरे प्यारे दोस्त कि मैं बेसिक कराऊं या नहीं कराऊं। आप कह रहे हैं जी बेसिक मत कराओ, मोहित भाई कह रहे हैं। आप ही के कमेंट देखे थे मैंने आपसे कुछ दिन पहले। ठीक है, आज थोड़ी देर में अभी आप घूमते नजर आओगे।
पहले इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो करा रहा हूं मुझे भी पता है कि क्या चीजें करानी है। बताइए, मैं अभी दिखाऊंगा कि यूपीएसआई में क्या क्वेश्चन पूछे। आपके सामने 4 वैल्यूज दी गई हैं। ए बी की वैल्यू 2 3 है, बी सी की वैल्यू 4 5 है, बेटा इसे चला देना। सी डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6 7 दी गई है। ठीक है, अब उसने कहा है ए बी सी डी का रेशो बताइए। आप सॉल्व मत करना मेरे भाई, सॉल्व ना करना है। ऐसा ऑप्शन देख लो जिसमें शुरू के 2 का रेशो 2 3 है। क्या इनका रेशो 2 3 आएगा? 8 दूनी 16, 8 तिया 24 आ सकता है। क्या इन दोनों का रेशो 2 3 आएगा? नहीं आएगा। क्या इन दोनों का रेशो 2 3 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। 8 दूनी 16, 8 तिया 24। क्या इन दोनों का रेशो 2 3 आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। 18 और 24 का रेशो 2 3 नहीं आएगा। अच्छा, अब आगे बढ़िए, हमें आंसर इन दोनों में से लगाना है। अगले 2 का रेशो क्या आ रहा है? अगले 2 का रेशो 4 5 आ रहा है। क्या इन दोनों का रेशो 4 5 आएगा? 6 चौक 24, 6 पंजे 30। क्या इन दोनों का रेशो 4 5 आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा, यानी ये भी जवाब नहीं होगा। आंसर इसका ए ऑप्शन हो जाए। तो आप इसे ऑप्शन से भी टेस्ट कर सकते थे, लेकिन अगर आप ऑप्शन से नहीं जाना चाहते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोग चारों वैल्यूज को लिखिए। ए बी सी डी चारों वैल्यूज को आप लोग लिखिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं ए और बी का रेशो कितना है तो आप कहेंगे 2 3 दिया हुआ है। मैं आपसे पूछूं बीसी का रेशो कितना है तो आप कहेंगे 4 5 दिया हुआ है। और मैं आपसे पूछूं सीडी का रेशो कितना है तो आप कहेंगे 6 7 दिया हुआ है। मेरे प्यारे दोस्त, ये जो दोनों जगह खाली है इस पड़ोसी से आप लोग भर दो, ये जगह खाली है इस पड़ोसी से भर दो, ये जगह खाली है इस पड़ोसी से भर दो, और ये जगह खाली है इस पड़ोसी से भर दो। आपने देखा हर जगह 3 कट रहा है। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। कट रहा है मेरे प्यारे दोस्त? कट रहा है क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल कट रहा है। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए क्या कुछ और कटेगा? नहीं। 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा, और 7 पंजे 35 हो जाएगा। क्या चारों का रेशो 16 24 30 35 आ चुका है? ऑप्शन नंबर ए आ चुका, ऑप्शन नंबर ए आ चुका है मेरे भाई। वैल्यू ऐसी काटेंगे जो हर संख्या के अंदर मौजूद हो, ए के भी अंदर, बी के भी अंदर, सी के भी अंदर, डी के भी अंदर। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, बहुत आराम से समझना। ए बी का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है मेरे प्यारे भाई, बी सी का रेशो दिया हुआ है, सी डी का रेशो दिया हुआ है, ए बी सी डी का रेशो पूछा है। तो ऐसा ऑप्शन देख लो जिसमें पहले 2 का रेशो 1 2 हो। 1 2 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। 1 2 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। 1 2 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। 1 2 आ रहा है? नहीं, ये तो जवाब नहीं होगा। अगले 2 का रेशो 3 4 आ रहा है। क्या यहां 3 4 आएगा? 2 तिया 6, 2 चौक 8 आ सकता है। क्या यहां 3 4 आएगा? 4 तिया 12, 4 चौक 16 आ सकता है। क्या यहां 3 4 आएगा? 2 तिया 6, 2 चौक 8 आ सकता है। अगले लास्ट 2 का रेशो 2 3 आ रहा है। यहां 2 3 आ सकता है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 आ सकता है। 8 दूनी 16, 8 तिया 24 आ सकता है। और 4 दूनी ये भी नहीं आ सकता। या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। लेकिन एक बात देखो तो ये दोनों ऑप्शन एक जैसे लिखे हुए हैं। इसमें 2 की मल्टीप्लाई करिए 6, 6 में 2 की 12, 8 में 2 की 16, 12 में 2 की 24। लेकिन आप जानते हैं रेशियो जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। दोनों बातें हैं समान, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में कौन सा लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है। तो हम ऑप्शन नंबर ए इसका टिक कर देंगे। ठीक है भाई, बातें समझ में आई यहां से? तो आप कहेंगे जी बातें समझ में आ गई। अब आप मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाहता है? ये क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाहता है, थोड़ा सा प्यार से समझना। उसने कहा है एबीसी का रेशो जो है वो 2 3 5 आप लोगों को दिया हुआ है। एबीसी का रेशो
अच्छा, फिर यहां दिया हुआ है बीसीडी का रेशो जो है वो 12, 20, 23 दिया हुआ है। तो वो आपसे बच्चे एबीसीडी का रेशो पूछना चाह रहा है। एबीसीडी का रेशो वो आपसे पूछना चाह रहा है। अच्छा, मुझे बताइए, ए का तो मसला ही खत्म है। कांस्टेंट पार्ट कौन सा है? सेम पार्ट बी और सी, और यहां भी क्या है? बी और सी। क्या इन दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए? अब आप देखिए, बी की वैल्यू यहां कितनी है? 3। बी की वैल्यू यहां कितनी है? 12। मतलब 4 की गुणा यहां कर दूं तो बी की वैल्यू सेम हो सकती है। मैंने 4 की गुणा करी, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20। क्या कोई फर्क पड़ेगा? आपने कहा जी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप एक चीज महसूस करिए कि ए की वैल्यू, बी की वैल्यू यहां कितनी है? 12। बी की वैल्यू यहां कितनी है? 12। सी की वैल्यू यहां कितनी है? 20। सी की वैल्यू यहां कितनी है? 20। यानी जो पार्ट सेम था उसकी वैल्यू भी सेम है। तो अब आप डायरेक्ट रेशियो लिख सकते हैं। ए की वैल्यू कितनी है? 8 दी गई है। बी की वैल्यू कितनी है? 12 दी गई है। सी की वैल्यू कितनी है? 20 दी गई है। और डी की वैल्यू कितनी है? 23 दी गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8, 12, 20, 23 हो जाएगा। 8, 12, 20, 23 हो जाएगा। 8, 12, 20, 23 हो जाएगा। आप ऑप्शन से भी जा सकते थे। ऐसी 3 वैल्यूज जिनका रेशियो 2, 3, 5 हो। 2, 3, 5, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 2, 3, 5 बैठ रहा है। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 1, 3, 5 बैठ रहा है। लाना 2, 3, 5 है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4, ये भी नहीं कटेगा 4 से, यहां भी 2, 3, 5 नहीं आ रहा है। 2 एकम 2, यहां भी 2, 3, 5 नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन का जवाब यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाए। यही इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी के जैसा है, बताइए। एक और क्वेश्चन इसी के जैसा है। आपने देखा पी क्यू आर, ये क्यू आर आर कॉन्स्टेंट है, दोनों जगह सेम है। क्यू की वैल्यू 8 है, क्यू की वैल्यू 24 है, यानी 3 की गुणा करनी पड़ेगी सेम करने के लिए। 5 में 3 की गुणा होगी 15 होगा, 8 में 3 की गुणा होगी 24 होगा, और 9 में 3 की गुणा होगी 27 होगा। क्या मैं लिख सकता हूं इसे? आप कहेंगे बिल्कुल। अब आप ये देखिए मेरे भाई, पी की वैल्यू 15, क्यू की वैल्यू 24, आर की वैल्यू 27। क्यू की वैल्यू यहां भी 24, यहां भी 24, आर की वैल्यू यहां भी 27, यहां भी 27, यानी सब कुछ सेट है। तो रेशो क्या लिख देंगे? पी की वैल्यू 15 है, क्यू की वैल्यू 24 है, आर की वैल्यू 27 है, और एस की वैल्यू मेरे भाई 35 है। तो मेरे भाई रेशो आ जाएगा 15, 24, 27, 35, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। हम ऑप्शन मेथड से कैसे करेंगे? ऑप्शन से भी कर सकते हैं मेरे भाई। अगर मैं देखूं कि पहले 3 का रेशियो 5, 8, 9 होना चाहिए। 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 3 नाम 27, पहले 3 का रेशियो 5, 8, 9 आ गया। 5 से ये नहीं कटेगा, ये भी जवाब नहीं होगा। 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 3 नाम 27, यहां भी बैठ रहा है। 3 पंजे 15, ये भी नहीं आएगा, या तो ये होगा या ये होगा। बाद के 3 का रेशो 24, 27, 35 होना चाहिए। बाद के 3 का रेशो 24, 27, 35 है, लेकिन यहां 24, 27, 40 दिया हुआ है, तो ये भी जवाब नहीं हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप बाई ऑप्शन करेंगे तो भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब दो सेम होते हैं तो हम पड़ोसी वाला नियम नहीं लगाते हैं। जब दो सेम होते हैं, दो वैल्यूज सेम होती हैं, यहां बी और सी सेम था, तो हम पड़ोसी वाला नियम जो है वो नहीं लगाते हैं। या तो हम ऑप्शन की तरफ जा रहे होते हैं, या तो हम ऑप्शन की तरफ जा रहे होते हैं, या फिर हम उसमें दोनों वैल्यूज को सेम कर रहे होते हैं। 3 से मल्टीप्लाई किया है मेरे प्यारे दोस्त सेम करने के लिए। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, यहां ए और बी का रेशो दिया हुआ है आप लोगों को 3, 5। यहां बी और सी का रेशो दिया हुआ है 7, 8। यहां सी और डी का रेशो दिया हुआ है आप लोगों को 2, 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो वो आपसे ए के दुगना और डी के 3 गुना का रेशो वो आपसे पूछना चाह रहा है। ए का दुगना और डी का 3 गुना, डी का 3 गुना। ए बी सी डी का रेशो निकाल लो आप लोग। ए बी सी डी का रेशो, ए और बी का रेशो कितना है? 3, 5 है। बी और सी का रेशो कितना है? 7, 8 है। सी और डी का रेशो कितना है? 2, 3 है। ये दोनों जगह खाली है, 5 से भर दो। ये जगह खाली है, 8 से भर दो।
ये जगह खाली है इस 7 से भर दो, और ये दोनों जगह खाली है इस 2 से भर दो। आपको इससे मतलब नहीं है, आपको चाहिए ए और डी का रेशियो चाहिए। अगर मैं इन दोनों में कॉमन देखूं तो 3 से 3 काट दो, यानी 7 दूनी 14 हो जाएगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा। ए की वैल्यू 7 आएगी और डी की वैल्यू 20 आएगी। भाई 2 से काटोगे 7 बार, 2 से काटोगे 20 बार। अब उसने कहा है ए का दुगना 7 का दुगना 14 होता है, डी का 3 गुना 20 का 3 गुना 60 होता है, यानी आंसर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 7/30 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 7/30 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? तो आप कहेंगे भैया जी इतनी बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों के सामने है। आप लोगों का सवाल था ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे, यहां आ जाओ 17वें क्वेश्चन पे आ जाओ, 18वां क्वेश्चन पे आ जाओ, 19वें क्वेश्चन पे आ जाओ, फिर देखो मेरे प्यारे दोस्त और क्वेश्चन देखो, है ना। पेपर में तो भैया क्या आ जाए पता नहीं होता है, पेपर में तो क्या आ जाए। ये लो 2017 का क्वेश्चन, ये 2017 का क्वेश्चन है, ये 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा कहीं लिखा है कि जो पहले पेपर में नहीं आया वो अब भी पेपर में नहीं आएगा? ऐसा कहीं लिखा है कि ये आसान क्वेश्चन है तो पेपर में नहीं पूछेगा? कहाँ दोस्त मेरे मुश्किल क्वेश्चन पेपर में, मतलब आसान क्वेश्चन नहीं आते क्या पेपर में? आसान क्वेश्चन क्या हमसे गलत नहीं होते पेपर में? सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। हर क्वेश्चन आसान लगता है जब हम पेपर से बाहर कर रहे होते हैं, वही क्वेश्चन हम लोगों का पेचीदा बन जाता है जब वो 2 घंटे का टाइम होता है। आप समझ रहे हैं 13-14 मार्च को एग्जाम है, 14-15 को या 13-14 को है। आप समझ रहे हैं उन दोनों दिन की वैल्यू, उन दोनों दिन में भी उन दोनों घंटे की वैल्यू समझ रहे हैं कि 2 घंटे की वैल्यू कितनी खतरनाक होगी। दिमाग अगर सही से चल गया तो उधेड़ दोगे, लेकिन अगर कहीं भी दिमाग ने गड़बड़ कर दी, थोड़ी सी भी गड़बड़ कर दी, तो मेरे भाई फिर बहुत पीछे भी चले जाओगे। ये सच्चाई है। इसलिए यहां ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनना है, यहां ये नहीं सोचना है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, सब कुछ पढ़ना है। पेपर का ना आपको पता है ना मुझे पता है, हम पिछले पेपर्स का एनालिसिस करके कंटेंट जरूर तैयार करते हैं, लेकिन पढ़ाना सब कुछ होता है। अगली बार वो पता नहीं क्या रख दे, फिर आगे की भर्ती के लिए थोड़ी ना इंतजार करेंगे हम। देखिए मैं ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों को बता के आया हूं। अगर मैं आपसे पूछूं एल और एम का रेशो क्या होगा, तो मैंने कहा था इसकी गुणा यहां कर दीजिए और इसकी गुणा यहां कर दीजिए, तो आ गया। अगर मैं एम और एन का रेशो आपसे पूछूं तो इसकी गुणा यहां कर दीजिए, 1 7 7 हो जाएगा और 4 एकम 4 हो जाएगा। या तो ऑप्शन से कर लो, पहले दो का रेशो 3-2, पहले दो का रेशो 3-2 नहीं आएगा, पहले दो का रेशो 3-2 आ जाएगा, 7-1 7 दूनी 14। पहले दो का रेशो 3-2 नहीं आएगा, पहले दो का रेशो 3-2 नहीं आएगा, आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा मैं मेथड से करूं, मुझसे वो एल एम एन पूछना चाह रहा है। एल एम की वैल्यू कितनी है? 3-2 है। एम एन की वैल्यू कितनी है? 7-4 है। ये जगह खाली है 2 से भर दो, ये जगह खाली है 7 से भर दो। एल की वैल्यू 21 आएगी, एम की वैल्यू 14 आएगी और एन की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो तीनों का रेशो क्या आ जाएगा? 21, 14 और 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21, 14 और 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट मुझे बताइए। यहां थोड़ा सा मैंने चीजों को उलझाने की कोशिश की है, उलझना नहीं है। ये मत सोचना जी ये तो बहुत छोटी सी गलती है पेपर में नहीं करेंगे। पहचानना कि आखिर दिया हुआ क्या है मेरे प्यारे दोस्त। 7/20 होगा, 7/20 होगा। क्यों होगा भाई 7/20? 7/20 क्यों होगा? 7/20 ए और डी का रेशो है। ए का दुगना करना है, इसका दुगना 14, डी का 3 गुना 20 का 3 गुना 60 होता है। दोनों का रेशो 7/30 आएगा। बताइए। फटाफट बताइए क्या होगा। मैं रेशो से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। उसने एबीसीडी का रेशो पूछा है। पहले यहां देखिए 2 की गुणा 3 में करेंगे 6 होगा, 9 की गुणा 1 में करेंगे 9 होगा, यानी पहले दो का रेशो 2-3 आना चाहिए। पहले दो का रेशो 2-3 है, बिल्कुल है।
पहले दो का रेशो 2-3 है, बिल्कुल है। पहले दो का रेशो 2-3 है, बिल्कुल है। पहले दो का रेशो 2-3 नहीं है भाई साहब, ये जवाब नहीं होगा। ठीक है, अब आगे आइए। मैंने यहां देखा 14 दूनी 28 हो जाएगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त 7 चौक 28 होता है, 7 पंजे 35। अगले दो का रेशो 4-5 होना चाहिए। क्या इन दोनों का रेशो 4-5 आएगा? नहीं आएगा। क्या इन दोनों का रेशो 4-5 आएगा? 6 चौक 24, 6 पंजे 30 आ जाएगा। क्या इन दोनों का रेशो 4-5 आएगा? बिल्कुल आएगा। 3 चौक 12, 3 पंजे 15 आ जाएगा। यानी इन दोनों में से ही कोई आंसर है। अब देखिए डी और सी, 7 पंजे कितना होगा? 35 होगा। 10 तिया कितना होगा? 30 होगा। 5 सत्ते 35 होगा, 5 छंग 30। अगर डी और सी का रेशो 7-6 आ रहा है तो सी और डी का रेशो 6-7 आएगा। क्या उल्टा कर देंगे? 6-7 आएगा। यानी सी और डी का रेशो 6-7 आना है। सी और डी का रेशो 5 छंग 30, 5 सत्ते 35 आ जाएगा। क्या इन दोनों का रेशो 6-7 है? नहीं है, ये भी जवाब नहीं होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 16, 24, 30, 35 यही इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़िएगा। मैंने ऐसे भी क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त कराए हैं, नहीं आते हैं वो बात अलग है, लेकिन फिर भी 1 सेकंड लगेगा मेरे भाई। अगर एक ही वैल्यू निकालनी है, इसको छिपा दो, इन दोनों की गुणा कर दो, 12 हो जाएगा। बी की वैल्यू निकालनी है, इसको छिपा दो, इन दोनों की गुणा कर दो, 8 हो जाएगा। और सी की वैल्यू निकालनी है तो इसको छिपा दो, इन दोनों की गुणा कर दो, 2 छिक्का 12 होगा, 2 चौक 8 होगा, और 2 तिया 6 होगा। यानी एबीसी का रेशो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 6-4-3 आ जाएगा। ए बी सी का रेशो क्या हो जाएगा? ए बी सी का रेशो 6-4-3 हो जाएगा। ये उल्टा क्यों करा? ये उल्टा इसलिए करा क्योंकि यहां डी सी का रेशो दिया हुआ था। मैं सी डी का रेशो निकाल रहा हूं, सीओ डी का रेशो देख रहा हूं, तो सी डी के लिए बेटा उल्टा ही तो करना पड़ेगा। इसने यहां चालाकी कर दी, यहां डी सी का रेशो दे दिया। मुझे चाहिए सी डी का रेशो मेरे प्यारे भाई। ठीक है, समझ में आई बातें? बहुत बढ़िया। आइए फटाफट से ऐसे ही सॉल्व कर डालिए मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट से ऐसे ही सॉल्व कर डालिए। आपसे पूछा है एबीसी का रेशो, ए को छिपाओ, इन दोनों की गुणा 36 हो जाएगा। बी की वैल्यू निकालनी है, बी को छिपाओ, इन दोनों की गुणा 54 हो जाएगा। सी की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों को, इसको छिपाओ, इन दोनों की गुणा 6 चौक 24 हो जाएगा। 4 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा। 6 छंग 36 होगा, 6 नाम 54 होगा, 6 चौक 24 होगा। 6 9 4 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 6 9 4 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट बताइए। 4 वैल्यूज अगर दे दे, 4 दे 5 दे, घबराना नहीं है। अगर पी क्यू आर एस का रेशो पूछ रहा है, इसको छिपा दो, इन तीनों की गुणा कर दो, 4 तिया 12 पंजे 60 होगा। अगर क्यू की वैल्यू निकाल रहा है तो इसको छिपा दो, इन तीनों की गुणा कर दो, 4 दूनी 8 पंजे 40 होगा। अगर आर की वैल्यू निकालना है तो आर को छिपा दो, इन तीनों की गुणा, 3 दूनी 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 होगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि एस की वैल्यू निकालनी है तो 3 दूनी 6 चौक 24 हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए, 2 से काटिए 30 बार, 2 से काटिए 20 बार, 2 से काटिए 15 बार, और 2 से काटिए 12 बार, तो आंसर कितना हो जाएगा? 3 20 15 12, 3 20 15 12, 3 20 15 12, 4 डिजिट हो, ऐसे ही करना है। हाँ, अच्छा 30 20 15 12, 30 20 15 12 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब मैं आपको समझा रहा था तो एक बच्चे ने पूछा था कि अगर अगर कोफिशिएंट 1 ना हो, चलो कोफिशिएंट 1 है तो ए के नीचे ए की वैल्यू होती है, कोफिशिएंट 1 है तो बी के नीचे बी की वैल्यू होती है, कोफिशिएंट 1 है तो सी के नीचे सी की वैल्यू होती है। लेकिन अगर कोफिशिएंट ही 1 ना हो, कोफिशिएंट ही 1 ना हो तो कैसे करेंगे? जैसे इस क्वेश्चन में है, क्या ये दिया हुआ है 2p/3, बहुत बढ़िया। क्या यहां दिया हुआ है 4q/5, बहुत शानदार। क्या यहां दिया हुआ है 3r/2, ये दिया हुआ है, तो आप कहेंगे बिल्कुल यही दिया हुआ है। अच्छा मुझे ये बताइए कि PQR क्या है? ये PQR का रेशो पूछ रहा है। अब आप एक काम करिए कि इसका कोफिशिएंट 1 आप लोगों को बनाना है। कोफिशिएंट 1 बनाना है ना, तो मेरे भाई इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए आप।
मैंने आपसे कहा 2 4 3 का एलसीएम कितना होगा, तो आप कहेंगे 2 4 3 का एलसीएम 12 होगा। अगर 12 होगा तो 12 का भाग नीचे कर दीजिए, यहां 12 का भाग कर दीजिए और यहां 12 का भाग कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 12 से। जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 बार कट जाएगा, जब आप 12 से डिवाइड करेंगे 3 बार कट जाएगा, जब आप 12 से डिवाइड करेंगे 4 बार कट जाएगा। अब आप देखिए पी का कोफिशिएंट कुछ बचा नहीं बचा, क्यू का कोफिशिएंट कुछ बचा नहीं बचा, आर का कोफिशिएंट कुछ बचा नहीं बचा। पी के नीचे पी की वैल्यू 18 हो गई, क्यू के नीचे क्यू की वैल्यू 15 हो गई, और आर के नीचे आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। 18 15 8 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बस ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम से हमें डिवाइड करना होता है, एलसीएम से हमें डिवाइड करना होता है, जिससे कि ऊपर वाली वैल्यूज खत्म हो जाती हैं। वो एलसीएम को डिवाइड कर देती हैं, ऊपर वाली वैल्यूज खत्म हो जाती हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है ए बी सी डी ई और एफ 2a बराबर 3b बराबर 6c बराबर 9d बराबर 12e और बराबर 18f को संतुष्ट करते हैं। बच्चा ध्यान से सुनना, ये दिया हुआ है 2a बराबर 3b बराबर 6c बराबर 9d बराबर 12e बराबर 18f को संतुष्ट करते हैं। क्या यहां से कोई मुझे बता पाएगा ए बी सी डी ई एफ का रेशियो क्या हो जाएगा? वो मुझसे आप पूछना चाह रहा है कि a प्लस बी अपोन में c प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, इनका रेशियो आपसे पूछना चाह रहा है। बताइए, फटाफट बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले आप एक काम करिए, एलसीएम लीजिए। 2 3 6 का एलसीएम 6, 6 और 9 का एलसीएम 18, 18 और 12 का एलसीएम 36, 36 और 18 का एलसीएम 36, यानी इन सब का एलसीएम 36 आएगा। आप पूरे के पूरे रेशो को 36 से डिवाइड कर दीजिए, आप पूरे के पूरे रेशो को 36 से डिवाइड कर दीजिए। आपने 36 से डिवाइड कर दिया, अगर 36 से डिवाइड कर दिया तो ये 18 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ए के नीचे ए की वैल्यू, बी के नीचे बी की वैल्यू, सी के नीचे सी की वैल्यू, डी के नीचे डी की वैल्यू, ई के नीचे ई की वैल्यू, एफ के नीचे एफ की वैल्यू आ गई। आगे अब उसने ए प्लस बी बोला है, 18 और 12 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ बोला है, 6 4 10 3 13 2 15 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त रेशो क्या हो जाएगा, इसका जो रेशो आएगा वो 2 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, इसका जो रेशो आएगा वो 2 हो जाएगा। इसका जो रेशो आएगा, इसका जो रेशो आएगा वो 2 हो जाएगा। आप छुपा के गुणा भी कर सकते हैं, ए को छुपा लीजिए, इन सब की गुणा बहुत बड़ा होगा, बी को छुपा लीजिए, इन सब की गुणा बहुत बड़ा हो जाएगा। बेहतर रहेगा एलसीएम से डिवाइड कर दें, एलसीएम से डिवाइड करके जो ए के नीचे वैल्यू है वो ए की वैल्यू आ जाएगी, जो बी के नीचे वैल्यू है वो बी की वैल्यू आ जाएगी, जो सी के नीचे वैल्यू है वो सी की वैल्यू हो जाएगी, जो डी के नीचे वैल्यू है वो डी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बढ़िया क्वेश्चन था। अब आइए यूपीएसआई 2017 पर। क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, ये नहीं चलता रिमोट, लगाओ यार, थोड़ा सा स्टाइलिश बनाओ। रिमोट रखा है, मैं रिमोट से यार थोड़ा स्टाइलिश बनते हैं ना, चलाओ। अरे वाह, अब देखो कैसे हम एडवांस बनने। हाँ चलिए भाई, 17वां क्वेश्चन आप लोगों को बताना है क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे केस में आप लोगों को पता होना चाहिए ए सी ई की वैल्यू कितनी दी हुई है 2, और बी डी एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 दी हुई है। ए सी ई की वैल्यू दी हुई है 2 और बी डी एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है 3।
आसानी से सॉल्व करिए। अगर ए सी ई बराबर है, अगर ए सी ई बराबर है तो इसको बाहर ले सकते हैं। बाहर लेंगे तो मतलब ए का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, ई का स्क्वायर बाहर लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, 2 बचेगा, -3 बचेगा, +4 बचेगा। बहुत बढ़िया। आप यहां आइए नीचे। बी डी एफ बराबर है, ये बराबर है। 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बाहर ले लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है। यहां क्या बच जाएगा, 2 -3 +4 हो जाएगा क्या, 2 -3 +4 से 2 -3 +4 कट जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 4/9 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 4/9 आ जाएगा। आप मेरी बात समझे मैंने क्या कहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ए सी ई की वैल्यू बराबर है क्या। जब आप ए की वैल्यू 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, आपने 2 का स्क्वायर बाहर ले लिया 4, यहां 2 बच जाएगा, -3 बच जाएगा, यहां +4 बच जाएगा। बी डी एफ की वैल्यू बराबर है 3 है, तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 9 कॉमन ले लिया आपने, 2 -3 +4 यहां बच जाएगा। क्या इसके साथ ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4/9 आ जाएगा। आइए मेरे प्यारे दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 मेरे प्यारे दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब। अब आप एक चीज को समझना मेरे प्यारे दोस्त, कहना क्या चाह रहा है। बढ़िया क्वेश्चन है। पी और क्यू का रेशो दिया है 1/3, क्यू और आर का रेशो दिया हुआ है 2/1, आर और एस का रेशो दिया हुआ है 1/2, और एस और टी का रेशो दिया हुआ है 3/1, और टी और यू का रेशो दिया हुआ है 1/4। पी क्यू आर और एस टी यू, पी क्यू आर और एस टी यू का होल क्यूब आपसे पूछना चाह रहा है। पी क्यू आर और एस टी यू का होल क्यूब आपसे पूछना चाह रहा है। कैसे करेंगे, लो भैया जी, पी क्यू आर एस टी, ये 6 वेरिएबल थे आपके, है ना। पी क्यू का रेशो कितना है, 1/3 है, 1/3 लिख दीजिए। क्यू आर का रेशो कितना है, 2/1 है, 2/1 लिख दीजिए। आर और एस का रेशो कितना है, 1/2 है, 1/2 लिख दीजिए। एस ओ टी का रेशो कितना है, 3/1 है, और टी और यू का रेशो कितना है, 1/4 है। यहां आपको तीनों का रेशो निकाल लेना, ये तीनों का रेशो निकाल लेना है मेरे प्यारे दोस्त। कैसे, ये जगह खाली है पूरी, 3 से भर दो, हर जगह 3 लिख दो मेरे प्यारे दोस्त। ये जगह खाली है 1-1 से भर दो, ये जगह खाली है 2 से भर दो, इधर दोनों 1-1 लिख दो, इधर तीनों 3-3 लिख दो, और इधर पूरे में 1-1-1-1 लिख दो। यहां ये जगह खाली है 2-2 लिख दो, और यहां 1 लिख दो। क्या सब कुछ भरा जा चुका है। अब आप मुझे ये बताइए कि हर जगह से 3 कट सकता है, 3 यहां से कट गया, 3 यहां से, हर जगह से 3 पूरा पूरा कट चुका है। पी की वैल्यू कितनी है, 2 है, पी की वैल्यू 2 लिख दो। क्यू की वैल्यू कितनी आई है, 3 दूनी 6 है, 6 लिख दो। आर की वैल्यू कितनी आई है, 3 एकम 3 है, ये लिख दो। नीचे देखो एस की वैल्यू कितनी आई है, 3 दूनी 6 लिख दो, बहुत बढ़िया। टी की वैल्यू कितनी आई है, 2 लिख दो, और यू की वैल्यू कितनी आई है, 4 दूनी 8 लिख दो। इसका क्यूब आप लोगों को लिखना है। 6 से 6 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 का क्यूब 27 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है। यानी आंसर कितना आ जाएगा, 27/512 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 27/512 आ जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आई, क्या ये मेरी बात समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्त। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आगे बढ़ जाएं तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आगे बढ़ जाओ। ये सारी वैल्यू, सारे रेशो दिए हुए थे, यहां से मैंने पी क्यू आर एस टी यू निकाल लिया, इनका रेशो निकल के आया ये मेरे प्यारे दोस्त। पी क्यू आर की वैल्यू ऊपर रखी, 2 एकम 2 पी की वैल्यू, 3 दूनी 6 क्यू की वैल्यू, 3 एकम 3 आर की वैल्यू, एस की वैल्यू 3 दूनी 6, 2 एकम 2 टी की वैल्यू, और 4 दूनी 8 यू की वैल्यू। इसकी पावर 3 लिखा हुआ है, 3 लिख दो। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अच्छा पीछे दब गया, चलिए ऐसे भी है। हाँ आइए, क्वेश्चन नंबर 19 यूपीएसआई 2017 में आपसे पूछा गया है। पिछला क्वेश्चन भी क्या यूपीएसआई में पूछा गया था, हाँ पूछा गया था।
ये भी क्वेश्चन आपसे यूपीएसआई में पूछा गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, गिवन डेट ए बी सी आर नॉन जीरो रियल नंबर, A/2, B/3, C/4 इसकी वैल्यू दी हुई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आप लोगों से पूछी जा रही है। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं के की वैल्यू क्या आएगी? क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं के की वैल्यू क्या आएगी? फटाफट मुझे बताइए, फटाफट मुझे बताइए के की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसका जवाब देंगे और मुझे बताओ भाई कैसे करोगे? अब तक तो आप सोच रहे थे, थोड़ा सा सोच के बताइए इसका आंसर क्या दोगे आप लोग? ला 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 ला, जल्दी से बताइए भाई। 15, 18, 15 भी आ रहा है, 18 भी आ रहा है। अच्छा मैं एक बार बताता हूं, इस सारी वैल्यूज को ना m मान लो, थोड़ी वैल्यू कुछ भी मान लो, इस सारी वैल्यूज को m मान लो, क्योंकि ये चारों चीजें बराबर दी गई हैं। अच्छा a की वैल्यू क्या हो जाएगी? जब मैं इस इक्वेशन को m के बराबर लिखूंगा तो a की वैल्यू हो जाएगी 2m। आ गई a की वैल्यू 2m, तो आप कहेंगे बिल्कुल। जब इस इक्वेशन को बराबर लिखूंगा तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3m। जब इस इक्वेशन को बराबर लिखूंगा तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4m। और जब इस इक्वेशन को बराबर लिखूंगा तो ये हो ही जाएगा। अब a की जगह 2m रखिए, 3 दूनी 6m हो जाएगा, माइनस b की जगह 3m रखिए, 3 तिया 9m हो जाएगा, और c की जगह 4m रखिए, 5 चौक 20m हो जाएगा। और नीचे क्या है? नीचे k है। इस वैल्यू को किसके बराबर रख दो? m के बराबर रख दी क्या? m तीनों जगह से कॉमन ले लो, उस m से m कट जाएगा, ये हो जाएगा 20 और 6 26, 26 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 26 में से 9 जाएगा 17 बचेगा। 6 और 20, 26, 26 में से 9 गया 17 बचा, 17 बटे के, m से m कट गया था तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k की वैल्यू 17 आएगी यार, है k की वैल्यू तो 17 आ रही है। 3a माइनस 3b प्लस 5c, कैसे गड़बड़ होगी? a की वैल्यू 2m लिख दी, 2m 3 दूनी 6m हो गया। b की वैल्यू 3m लिख दी, तो 3m यहां रखा, 3 तिया 9m हो गया। और c की वैल्यू 4m रख दी, 5 चौक 20m हो गया, 20 और 6 26 हो गया, 26 में से 9 जाएगा 17 आएगा। आपकी वैल्यू कैसे आ रही है मुझे ये पता नहीं चल रहा है, बताइए भाई कैसे आ रही है आपकी वैल्यू? हाँ जी, नहीं आप 15 वाले बताएंगे, 15 वाले बताएंगे और एक बार 18 वाले बताएंगे। एक बार 18 वाले भी बताएंगे, एक बार 15 वाले भी बताएंगे। 18 वाले 18 कैसे ला रहे हैं? 18 वाले 18 कैसे ला रहे हैं? 18 माइनस 12 प्लस 15, 18 माइनस 12 प्लस 15, क्यों? ऐसे थोड़ी ना है मेरे भाई, ऐसे थोड़ी ना है। इसको हमने m के बराबर मान लिया चारों को। a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2m, b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3m, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4m। a की जगह 2m रख दीजिए मेरे भाई, 2m की गुणा 3 में करेंगे 6m, b की जगह 3m रख दीजिए, 3 तिया 9m, और c की जगह 4m, 5 चौक 20m, बटे में k, हाँ, और इज इक्वल टू m हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त m दोनों जगह से कॉमन ले लिया, तीनों जगह से 6 माइनस 9 प्लस 20, और इधर से m कट गया, 1 हो जाएगा। भाई m से m कट जाएगा ना, ये 1 हो जाएगा। आप एक काम करिए, मैं ऐसे बता देता हूं, इस k इधर डिवाइड में, k इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और अगर मैं m को इधर लेके आऊंगा ये m इधर आ जाएगा। तो m अगर आप कॉमन ले लेंगे तो ये 6 माइनस 9 प्लस 20 हो जाएगा, और नीचे क्या है? m है, m से m कट जाएगा, तो 20 और 6 26 में से 9 जाएगा तो 17 बचेगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 20। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब बताइए, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। लो, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। फटाफट बताइए। देखिए m/n दिया हुआ है, p/q दिया हुआ है, तो 2m+4p और रेशो n+3q। भाई साहब ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है, ये तो फर्जी क्वेश्चन बनाया हुआ है, ये तो फर्जी क्वेश्चन बनाया हुआ है। यहाँ तो वैल्यू डायरेक्ट लिख देंगे, कुछ भी कॉमन नहीं है। m की जगह 1 रख दो, n की जगह 2 रख दो, p की जगह 3 रख दो, q की जगह 4 रख दो, वैल्यू आंसर आ जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन है मेरे भाई, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। नहीं, उसके मैं ऑप्शन चेक करूंगा, मैं कैसे कह दूं कि भर्ती बोर्ड गलत था, हमारा टाइपिस्ट भी गलत हो सकता, मैं उसके ऑप्शन चेक करूंगा अभी, ठीक है। अब देखिए मेरी बात को समझिएगा थोड़ा सा, ये आपको दिया हुआ है m+n/m-n, इन दोनों का रेशो दिया हुआ है 7/3, और आपसे पूछा है m³ + n³ और अपॉन में m³ - n³, ये आपसे पूछा हुआ है, ये आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्त। अब समझना मेरी बात को, हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो नाम की एक चीज पढ़ी थी। अच्छा, पिछला क्वेश्चन मैंने क्यों काट दिया है कि आपको समझ में आ गया, भाई दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो m की जगह 1 रख दो, n की जगह 2 रख दो, p की जगह 3 रख दो, q की जगह 4 रख दो, आंसर निकाल दो। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इस क्वेश्चन पे, इसलिए मैं डायरेक्ट लेके आया हूं, ठीक है। देखिए मैंने आपके साथ CND का जिक्र किया था कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, केवल साइन का फर्क है, यहां m+n है, यहां m-n है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, केवल साइन का फर्क है, तो हम लोग CND लगा सकते हैं। CND ये कहता है इसमें एक बार इसे जोड़ दीजिए, जब जोड़ेंगे तो n से n कट जाएगा, ऊपर 2m आ जाएगा। एक बार इसमें से इसे घटा दीजिए, -m+n हो जाएगा, m से m कट जाएगा, 2n आ जाएगा। सेम काम इधर करिए, इसमें इसे जोड़िए 10 आएगा, और इसमें से इसे घटाइए 4 आएगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 होगा, यानी m और n की वैल्यू 5/2 आ चुकी है। m और n की वैल्यू 5/2 आ चुकी है। m का क्यूब करिए, 5 पंजे 25 पंजे 125, 2 का क्यूब करिए 8, m का क्यूब 125 - 2 का क्यूब 8, 125 और 8 133 हो जाएंगे, और 125 में से 8 जाएगा तो 117 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त जवाब क्या हो जाएगा, 133/117, 133/117 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। हमने क्या लगा दिया, CND मेरे प्यारे भाई, हमने लगा दिया। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, बताइए क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए उसने कहा है 3x - 2y, 3x - 2y अपॉन 2x + 3y = 5/6 दे रखा है, दे रखा है। अगर मैं आपसे कहूं क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल सेम नहीं है। यहां x का कोफिशिएंट 3 है, यहां x का कोफिशिएंट 2 है, तो ये सेम नहीं है। सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 6 तिया 18x -6 दूनी 12y हो जाएगा, 6 की गुणा यहां कर दी, 5 की गुणा यहां कर दो, 5 दूनी 10x, 5 तिया 15y हो जाएगा, हो जाएगा बच्चे। अच्छा मैं आपसे ये कहूं, मैं आपसे ये, अमित कुमार भारती कैसे आएगा भाई, 19 में 15, 19 में का आंसर 15 कैसे आएगा, है ना, देखना चलो एक बार, हमने कोई गलती तो नहीं कर दी है।
18 में से 10 जाएगा 6x बचेगा, और 12 और 15 कितने हो जाएंगे, 27y हो जाएंगे। अगर मैं आपसे x और y का रेशो पूछूं तो x और y का रेशो जो है वो 27/6 हो जाएगा, यानी 9/2 हो जाएगा। x और y का रेशो 9/2 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ यहां। उसने ये कहा है भाई साहब, है ये तो गड़बड़बाजी है, क्यूब रूट कह रहा है, ये तो क्यूब रूट कह रहा है। x का क्यूब रूट, x का क्यूब रूट 9 का क्यूब रूट क्या आएगा, रूट 9 की पावर 1/3 आएगा। यहाँ y का क्यूब रूट या तो ये 3√x होता है, या तो ये 3√x होता, क्योंकि 9 का तो क्यूब रूट निकलेगा ही नहीं यहाँ पे। अगर ये मान लो ये 3 होता है, √x 9 का, अच्छा फिर ये √2 आ जाएगा। हाँ जी, अच्छा 18 में से 10 गया बेटा, यहां हमने गड़बड़ कर दी है, यहां हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। 18 में से 10 जाएगा तो 8x बचेगा, और 15 और 12 27y हो जाएगा। तो x/y कितना हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, 27/8 हो जाएगा। हाँ अब हो जाएगा क्वेश्चन। x की वैल्यू 27 हो जाएगी, y की वैल्यू 8। 27 का घनमूल 3 होगा, 8 का घनमूल 2 होगा। 27 का घनमूल 3 होगा, 8 का घनमूल 2 होगा। 3 और 2 5 होगा, 3 में से 2 गया 1 आएगा। तो क्वेश्चन का जवाब कितना आ जाएगा, क्वेश्चन का जवाब जो है वो 5 आ जाएगा। क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा, क्वेश्चन का जवाब जो है वो 5 हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम ना हो, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम ना हो तो हम सीएनडी नहीं लगाते हैं, हम मेरे प्यारे दोस्त क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेशियो निकाल देते। ठीक है, आइए मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये मेरे भाई। आपसे कहा है a/b+c की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 1/3 दी गई है। आपसे कहा है c/a+b की वैल्यू कितनी है, तो आपने कहा 5/7 दी गई है। और आपसे पूछा क्या है, b/a+c की वैल्यू आपसे पूछी है। ये आपका टाइम एंड वर्क में भी यूज होगा। ठीक है, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से समझना, अगर मैं यहां देखता हूं 3, ये कौन से वेरिएबल हैं, तो आपने कहा ये 3 वेरिएबल हैं, ए बी और सी। मैंने कहा यहां कौन से 3 वेरिएबल हैं, तो आपने कहा यहां भी ए बी और सी है। अगर मैं यहां वैल्यू जोड़ रहा हूं तो a+b+c कितना आ रहा है, 4, और यहां वैल्यू जोड़ रहा हूं तो a+b+c कितना आ रहा है, 12। मेरे प्यारे साथी, अगर a+b+c ऊपर है, a+b+c नीचे है, तो तीनों को जुड़ के समान आना चाहिए। तो समान करने के लिए यहां 3 की गुणा कर दो, 3 एकम 3 होगा, 3 तिया 9 होगा। अब जुड़ के यहां भी तीनों का योग 12 आएगा, और यहां भी तीनों का योग 12 आ रहा है, यानी ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है, ए की वैल्यू 3 आ चुकी है, सी की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 5 आ चुकी है। तीनों का योग कितना था, 12 था। 12 में से इन दोनों का योग 8 हो चुका है, तो 12 में से 8 गया, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आएगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं, उसने पूछा है बी, बी कितना है, 4 है, अपोन में a+c कितना है, 5 3 8 है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चे, चलो आज यहीं तक क्लास थी आप लोगों की। वो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है 17 वाला, ये 17 वाला जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया है,
मेरे प्यारे दोस्त ये बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ 2a हो जाता है, 2a माइनस 3b प्लस 5c, तो मेरे प्यारे दोस्त हम एक ही जगह 2m रखेंगे, तब आंसर 15 आ सकता है। अगर यही रहता है तो आंसर हमारा 17 बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन और टिक कर देंगे, 17। अब गलती क्या है? गलती ये है कि उन्होंने यहां 2a दिया हुआ है। अगर उन्होंने यहां 2a दिया हुआ है तो आप a की वैल्यूज को, b की वैल्यूज को, c की वैल्यूज को रखेंगे तो आंसर 15 है। ठीक है भैया, कल यहीं से हम लोगों की मुलाकात होगी, कल यहीं से हम लोगों की मुलाकात होगी, है ना। 1.5 घंटे की क्लास चलेगी, बढ़िया शानदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और शानदार तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, टाटा बाय बाय।